लेकिन महाराज जी बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भागवत जी और भगवत गीता में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। तो इसका अगर अंतर एक अच्छे ढंग से जानना हो तो कैसे जाना जा सकता? श्रीमद् भागवत एक महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता एक भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, जिसको पद्यात्मक रूप में उन्होंने बोला, इसलिए उसको गीत कहा गया। वस्तुतः श्रीमद् भागवत एक विशालतम 18,000 श्लोकों का पुराण होने के कारण, सभी पुराणों में श्रेष्ठ होने के कारण, सभी वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार होने के कारण, इसीलिए श्रीमद् भागवत का अपना अलग स्वरूप। और श्रीमद् भगवत गीता यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो मैं आपको नारद जी और भक्ति के बारे में बता रहा, ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए थे, भक्ति रो रही थी। नारद जी ने जानना चाहा तो उसने बताया मेरे पुत्र बेहोश पड़े हुए हैं, हम तीनों एक साथ भ्रमण करते हुए आ रहे थे और संसार में नियम ऐसा है कि माँ वृद्ध होती है, बेटे युवा होते हैं, ये वैपरीत्यम कुतः स्थितम, ये उल्टा कैसे हो गया, मेरे दोनों बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, मैं युवा बैठी हुई, आप किसी भी तरह से इनको चैतन्य करिए। नारद जी ने अच्छी तरह भली भांति पहले भक्ति को संतुष्ट किया, भक्ति की महिमा बताई। तो या हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच के घर में भी आ जाते हैं, तुम्हारे लिए तो भगवान जो कुछ तुम चाहो और उसके लिए भगवान तत्पर रहते हैं हर पल हर क्षण अपने भक्त। तथापि मैं कोशिश करता हूँ ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। उन्होंने आवाज़ लगाई, हे ज्ञान हे वैराग्य उठो, नहीं उठ पाए। फिर उन्होंने उनके हाथ पैर सहलाए हिलाए, कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने गीता पाठ सुनाया, वेद पाठ सुनाया, कई कई बार सुनाया, उसके बाद भी नेकादलों ने आंखें तो मटकाई, परंतु पूर्णतया होश में नहीं आए, उसी बेहोशी में पड़े रहे। तो गीता का असर उनके ऊपर नहीं हो पाया। ये पद्म पुराण की कथा है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में इसका वर्णन आया है। तब अंत में जाकर के उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान की प्रार्थना की मन ही मन। तो भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा इन्हें संकेत किया कि आप इसके लिए सत्कर्म करें। सत्कर्म की तलाश में नारद जी बड़े भटके, सारी दुनिया में डोले, तहलका मचा दिया उन्होंने तीनों लोकों में, भू भाव और स्वाहा। अंत में जाकर के कोई उत्तर दे नहीं पाया। उत्तराखंड में जाकर सनत कुमार जी मिले, फिर सनत कुमार जी के द्वारा उन्होंने भी एक आध बार आनाकानी की। अंत में पता चला कि ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत, और फिर श्रीमद् भागवत का वहाँ पर आयोजन हुआ और भक्ति अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था में प्राप्त करके और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस कीर्तन को करते हुए वहाँ प्रकट। ये तो है भागवत का स्वरूप। श्रीमद् भगवत गीता जो है, महाभारत के दौरान जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और अर्जुन को कायरता का बोध हुआ, तब अर्जुन तो पसीना पसीना हो गए, शरीर कांपने लग गया, धनुष बाण रख करके रथ में बैठ गए। तब भगवान ने अर्जुन को उस युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, क्योंकि दुष्टों का दमन भी एक धर्म स्थापन का कार्य है, जब तक दुष्टों का दमन नहीं होगा, आसुरी वृत्तियों को कुचला नहीं जाएगा, तब तक हम दैवी संपदा को उपस्थित नहीं कर सकते। जैसे आपने आजकल परंपरा में देखा होगा, हमारे बहुत से अच्छे प्रसिद्ध कथाकार दिन में कथा करते हैं, फिर सायंकाल प्रश्नोत्तर रखते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, पुरानी है। हमारे परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज भी प्रश्नोत्तरी करना एक बड़ा दुरूह कार्य है, कोई कुछ भी पूछ सकता।
तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, उस कृपणता को, कायरता को प्राप्त अर्जुन के द्वारा फिर प्रश्न किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसका समाधान करते हैं, फिर वो प्रश्न करते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बृहद और बड़ी गंभीर प्रश्नोत्तरी है। कोई जीव यदि इस प्रकार की कायरता को प्राप्त हो जाता है तो उसको कैसे चैतन्य किया जा सकता। तो चूंकि था तो ये एक छोटा सा विषय को वो लड़ने तैयार नहीं थे, उनको लड़ाना था, लेकिन इसके वक्ता भगवान थे और जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहा था अर्जुन। इसीलिए इस केवल कथोपकथन के ही माध्यम से भगवान ने एक इतना गंभीर विषय बोल दिया उसमें कि जो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये जितनी भी उपनिषदें हैं ये सब तो गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं ग्वाले, दूध दोहने वाले। और सुधी जो अर्जुन है और वह बछड़ा बन गया और गीता रूपी अमृत प्रकट। तो पूरे विश्व में आज यदि कोई सर्वमान्य ग्रंथ है, यदि सबसे ज़्यादा भाषाओं में किसी ग्रंथ का अनुवाद हुआ है तो हमारे भारतीय साहित्य का, हमारे इस भारतीय जितनी भी संपदा है, जो दैवीय संपदा है, जो अध्यात्म संपदा है, उसका अमूल्य रत्न है श्रीमद् भगवद गीता। सारे विश्व ने इसको माना है, सम्मान दिया है, क्योंकि इसमें जो नीतियाँ बताई गई हैं, जो धर्म बताए गए हैं, जो शिक्षा बताई गई है, जो उद्बोधन दिया गया है, वो कदम कदम पर मानव मात्र के लिए प्रेरणा देता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि अधिकांश जितने भी कारागार हैं, उन कारागारों में, जेलों में श्रीमद् भगवद गीता सबसे ज़्यादा पहुंचाई जाती है, सबसे ज़्यादा उनको बताई जाती है, उनको पढ़ाई जाती है और गीता का ज्ञान दे करके उनका जो भी जीवन क्रूरता का रहा हो या कपट का रहा हो, छल का रहा हो या काम क्रोध लोभ मोह में जहाँ भी फंसा रहा हो, तो गीता एक ऐसा छोटा सा एक तावीजी ग्रंथ है कि जिसके माध्यम से वह बहुत कम शब्दों में हमको एक बहुत बड़ा ज्ञान, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन, एक बहुत बड़ी प्रेरणा गीता हमको दे जाती है। और ऐसे खूंखार और जो वास्तव में असामाजिक तत्व हैं उनको भी वह सही मार्ग पर लाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। इसीलिए गीता संक्षिप्त में हमारे जीवन मार्गदर्शक ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत भगवान के भगवत चरणों में केवल और केवल भक्ति प्रदान करने वाला। आज सबसे अच्छी चीज़ तो ये पता चली कि अगर मान लीजिए हमारे पास समय नहीं है, हम वेद नहीं पढ़ सकते, उपनिषद भी अगर नहीं पढ़ सकते, तो ये है कि व्यक्ति भगवद गीता पढ़कर एक अमूल्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और एक प्रकार से अपने कर्मों का दायित्व समझकर भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है।